अपना ब्लू टिक लेके वेरीफाई करते हैं कि हम ये हैं। आपने लिया? हाँ, ब्लू टिक है कि मेरा ये ब्लू टिक है और मैं ये हूँ और मैं ये बात करता हूँ। तो इट मींस आपने फिक्रे के लिए हर पोस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन बहुत से लोग अपने सिर्फ यूजर नेम से करते हैं। सो सोशल मीडिया पे इट्स अ डेंजरस थिंग। आप किस को फॉलो करते हैं? इंस्टाग्राम पे किसको? मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी को फॉलो नहीं करते, समझते हैं कि हाँ। हम किसी को फॉलो नहीं करते। नहीं, मैं 100-120 लोगों को फॉलो करता हूँ। किस को करते हैं? कुछ नाम याद आ रहे हैं? हाँ, बहुत। जिस तरह मैं अपने दोस्तों की बात की तो हारून शाहिद इज अ वेरी गुड फेलो, उसको फॉलो करता हूँ। फैसल कुरैशी को फॉलो करता हूँ। और बॉलीवुड हॉलीवुड में किसी को फॉलो? मैं अक्षय कुमार को फॉलो करता हूँ। अरे वाह, ठीक है, बिकॉज आई थिंक उनका जर्नी बहुत अच्छा है एज एन एक्टर। कि देयर वाज अ टाइम जब इंडस्ट्री उनको एक एक्टर नहीं समझती थी, बट उनकी स्ट्रगल है, उनकी जर्नी है, सो दैट्स वेरी इंस्पिरेशनल फॉर मी कि कहाँ से ही इज राइट नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स। ठीक है। हमारे यहाँ सुपरस्टार किसको कहेंगे? करंट जनरेशन के अंदर आई थिंक हुमायूं सईद, फात मुस्तफा। और फीमेल्स हैं फिर? फीमेल्स के अंदर आई थिंक सबा कमर एंड मायरा खान आयजा। सबा कमर के साथ आपने काम भी किया है और आपकी उनसे अच्छी रिलेशनशिप भी है। शी इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। मैं अभी एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि शी इज अ बिग स्टार राइट नाउ। तो मेरी रिसेंटली अचानक बड़े अरसे के बाद मुलाकात हुई एंड जिस मोहब्बत से, जिस एक पुरानी उसी तरह वो मिली है कि मेरा एक दोस्त साथ था जो मैं उससे मिलने के लिए बैठा था यहाँ होटल में। तो वो जितने अच्छे तरीके से मिली, मेरा दोस्त कहता है कहीं से स्टार की लगी यार, शी इज सो हम्बल। तो मैंने कहा ये आपको शो कर रहा है कि अल्लाह ने इतना क्यों नवाजा है, बिकॉज शी इज द वे शी वाज बिफोर। But people are really commenting on her rebellious attitude on Instagram and Facebook. देखिए, कहीं ना कहीं हर कहानी में दो रुख होते हैं। हाँ। हम एक तरफ से जज नहीं कर आप एज सकते। ए व्यूअर क्या कहते हैं कि सबा कमर क्यों ऐसे कपड़े पहन रही है? आई थिंक देखिए, हर इंसान अपने फेल के लिए खुद जवाब है। कोई ना कोई ऐसी बातें हुई होती हैं जो हमें शायद नहीं पता, जिसमें रिटेलिएशन। अगर कभी आपको पता चले देन आई कैन कमेंट ऑन दैट। ओके, सो राइट नाउ सो फार सो गुड। सबा कमर हमें पसंद है, मुझे भी पसंद है। हाँ, और हर बंदा अपने लिए खुद जवाब दे। एंड आई लव हर एज एन एक्टर, लव हर एज अ फ्रेंड, शी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। अच्छा, आपने मुझे बताना है कुछ एक्टिंग जेस्चर्स के बारे में बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये सबसे अच्छा कौन कहता है? कौन सबसे अच्छा हंसता है स्क्रीन पे? हंसता या हंसती? एनीथिंग। हंसते आई थिंक अभी रिसेंटली जो आयजा खान ने काम किया है ड्रामे के अंदर बहुत अच्छा है। हाँ, कौन सबसे ज्यादा अच्छा रोता है? रोने में आई थिंक हमारे जो सीनियर फैसल कुरैशी, वो कमाल पॉइंट पे अपना आंसू निकालते हैं। कमाल पॉइंट पे एक्सप्रेशन ऐसे दे जाते हैं कि वो उनकी आंखें, उनका पूरा एक पर्सोना रोना होता है जब ऐसा कुछ सीन करते हैं। चलाक कौन लगता है सबसे ज्यादा स्क्रीन पे? स्क्रीन पे चलाकी वाला कैरेक्टर कौन सबसे ज्यादा? मेल या फीमेल? दोनों में कह रही हूँ, आप लड़की का भी नाम ले सकते हैं और लड़के का। अच्छा, मेल, ये मुश्किल थोड़ा सवाल है। मेल ये सोचना पड़ेगा कि चालाक तो हमारे यहाँ ड्रामों में बेचारा को मत होता ही है। और सब बेचारा अच्छा, वैसे असलियत में कौन सा कोई मानता है कि होता है मर्द चालाक? आई थिंक जिब्रान ने बहुत अच्छा रोल किया था चुप रहो के अंदर। जिब्रान, सो उसने बहुत एक वो चालाक आदमी का रोल किया था। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट रोल, बहुत अच्छा काम किया था जिब्रान ने। और मजलूम कौन सबसे अच्छा बनता है? मजलूम आई थिंक लोग कहते हैं मेरा बहुत मजलूमियत को होता है, जिसके मैं कहता अब ये बोलते हुए भी लग रहे हो। हाँ, वो मजलूम भाई मैंने फॉर आती मजलूमियत। अच्छा, सबसे ज्यादा आपको आंखें किसकी प्यारी लगती है हमारे एक्टर्स में? हमारे एक्टर्स में आई थिंक एक्सप्रेसिव आंखें, अगर मैं कहूँगा आई थिंक नुमान इजाज एक्सप्रेसिव इजाज, वो कुछ कहते हैं। फैसल कुरैशी दोनों ही ऐसे हैं, इनको मैं मोस्ट वर्सटाइल एक्टर्स कहता हूँ, जो कि कुछ कहते भी नहीं और बहुत कुछ कहते हैं। किसकी डायलॉग डिलीवरी स्ट्रेसेस एंड पॉजेस सबसे अच्छे हैं? स्ट्रेसेस एंड पॉजेस मुझे कभी मोनोलॉग बहुत अच्छा लगा था जो फैसल कुरैशी ने बोला था मंटो फिल्म के अंदर, जो उन्होंने रेडियो का एक सीन किया। याद है आपको डायलॉग? नहीं, वो बहुत मुश्किल, मैं नहीं कर सकता। अच्छा। मैं कर नहीं सकता क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन दैट वाज अ वन टेक शॉट, जिससे उन्होंने 10 15 20 वेरिएशन दी एक लाइन के अंदर। सो आई थिंक उनका स्ट्रेस एंड नुमान इजाज दोनों बहुत अच्छा। ओके, आपकी करियर में कौन सा डायलॉग था जो आपको बहुत मुश्किल से याद हुआ, बहुत मुश्किल से आपने परफॉर्म किया? नहीं, मेरी मेमोरी थोड़ी अच्छी है, वो मुझे याद बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन एक डायलॉग नॉर्मली खलील साहब के डायलॉग ऐसे जो आपको देर तक याद रहेगा। उनके कुछ डायलॉग बहुत अच्छे थे, जिसकी मुझे सेंस भी बहुत अच्छी थी। इस तरह की एक था कि समीर खान की तरह ही आपने बोल के देखा? हाँ, नहीं मैं उसको नॉर्मल बोलूँगा, मैं एक्टर की तरह फारस कैरेक्टर वो था कि बेवफाई आती है तुम्हें
छोड़ देने के तरीके नहीं। अरे अभी छोटी सी बात है, हाँ। लेकिन इसमें इतनी डेप्थ है, तो आई थिंक वो कभी-कभी यू आर लकी टू गेट अ राइटर लाइक दैट कि आपको ऐसी लाइंस और ऐसे कैरेक्टर। हमारी इंडस्ट्री को कैसा पाया? इट्स वेरी गुड एंड हम एक इवॉल्विंग दौर में से गुजर रहे हैं, और जब कभी हम बेहतरी की तरफ जाते हैं तो हमें एक नया कंपटीशन मिल जाता है। जैसे अगर हम कुछ साल पहले जाए तो टर्किश कंटेंट आना शुरू हुआ, इसके मामलों आया, उससे हमारी इंडस्ट्री को झटका लगा कि ये क्या हो गया है। तो लेकिन उससे हमने इवॉल्व किया, हमने बेहतर काम करना शुरू किया, हमने बशर मोमेंट बनाया, हमने एयर मैंने बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्शन की, हमारी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत बड़ी हो गई, हमारी प्रोडक्शन के पैसे लगने शुरू हो गए, जो ड्रामा पहले एक लिमिटेड वर्जन था वो बड़े बनना, स्क्रीन बेहतर हो गई हमारी। सेम में आजकल इफ्तुल की बहुत वैसे मुझे कुछ लोग गलत कोड भी कर देते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आई एम नॉट अगेंस्ट एनी टर्किश कंटेंट, That is what I was going to ask. आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, एंड स्पेशली अ कंटेंट जो कि इस्लामी उस तर्ज पे बना है, मैं उसकी सपोर्ट में हूँ। So in our drama content, what are you against? हमारे यहाँ कहानियाँ बहुत लिमिटेड हो चुकी हैं, कंटेंट बहुत लिमिटेड हो चुका है। क्या कैसी स्टोरीज है जो अपनी होनी चाहिए? सब तरह की कहानियाँ होनी चाहिए, सब तरह की, एक तरह की नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक तरह की होगी। एक तरह की नहीं होनी चाहिए। ओके, कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको लगता है कि ड्रामे में नहीं दिखाना चाहिए? कुछ टैबूज ऐसे हैं, जैसे चाइल्ड अब्यूज पे ड्रामा बना था, तो मुझे लगता है कि वो कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो कि आपको ओपनली डिस्कस नहीं करने चाहिए। ये कुछ ऐसी एजुकेशन है जो कि आपको बच्चों को प्राइवेटली करनी चाहिए घर पे, ये स्कूल्स में नहीं, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। What about rape? डेफिनेटली इसकी भी सजा मैंने, आई थिंक ये सारे एक ही यानी चाइल्ड अब्यूज भी इसी का ही एक और केस है। I totally second this, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा, अब हमारे ड्रामास, फिल्म के बारे में लोग कहते हैं कि फिल्म हमारी जो है, क्योंकि आप फिल्म कर चुके हैं, और उन्हीं फिल्मों को और बाकी सारी फिल्म जो अभी बनी हैं उनको देखते हुए बहुत सारे एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स भी ये कहते हैं कि हमारे यहाँ फिल्म नहीं है, फिल्म जो है वो बड़ी स्क्रीन का ड्रामा है। मैंने वही बात पहले भी कही थी कि हम इस वक्त बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, उसको सही होने में वक्त लगेगा। अब जब हमें लग रहा था कि हमने 3-4 साल के अंदर जब फिल्में डिफरेंट आई, हमने डिफरेंट तरह की फिल्में बनाई हैं, हमने जवानी पे नियानी भी बनाई है, हमने नामान अफराद भी बनाई है, हमने और एक्टर लॉ भी बनाई है, बहुत सी फिल्में बनाई हैं, हमने शाह भी बनाई है, मोटरसाइकिल गर्ल भी बनाई है, बहुत डिफरेंट कंटेंट ट्राई किया है। रॉन्ग नंबर 2, रॉन्ग नंबर 1 डिफरेंट तरह की कॉमेडी भी बनाई है, आर्ट फिल्म भी बनी है, और फैमिली ड्रामा भी बनी, इस तरह की दोबारा फिर से एयर की फिल्म थी। तो ऐसे बहुत सा कंटेंट आया है, उससे अभी हम उस पॉइंट पे पहुंचे कि हमें अंदाजा हो कि हमें ऑडियंस क्या पसंद कर रही है। जब हमने उसको समझ के फिल्में बनानी शुरू की है तो कोविड आ गया इस वक्त, लेकिन कोविड का एक एडवांटेज ये हो रहा है कि हमारा सॉफ्टवेयर बहुत इकट्ठा हो गया, 10 से 15 फिल्में तैयार। तो ये है कि वंस द सिनेमा रीस्टार्ट्स प्रॉपर्ली, मचा देंगे नहीं आई थिंक अब धूम, अब ये तो अगर हमें धूम नहीं मचानी, हमें सब प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को मिल के इस इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहिए। सब इकट्ठी लगा लेंगे तो क्या होगा? लॉबी की बात आप सुनते हैं कि भाई एक सर्टेन लॉबी है और वो फिल्म्स में और लोगों को भी आना चाहिए और बननी चाहिए। देखिए आप किस लॉबी में? देखिए मैं किसी लॉबी में नहीं, मैं एक्टर हूँ, जहाँ काम होता है, लेकिन ऑब्वियसली लॉबीज एग्जिस्ट करती हैं। मतलब अगर मैं हॉलीवुड के डायरेक्टर्स की बात करूँ, शिकार हुए आप लॉबीज़म का? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वो जब कभी जितने भी बड़े डायरेक्टर्स हैं, आई थिंक जब कैरेक्टर के साथ जस्टिफिकेशन की बात आती है ना, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं अपनी लॉबी तोड़ देते हैं। नेपोटिज्म का शिकार हुए? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं उसका शिकार नहीं हुआ डायरेक्टली, लेकिन हमारे आसपास इस पे बहुत डिबेट चल रही है। एंड सेकेंडली कभी-कभी ऐसा होता है कि दे गेट एक स्टार्ट उनको बेहतर मिलता है, बट एक बात याद रखें, इन द एंड इट्स द टैलेंट दैट प्रिवेल्स। टोटली। कितनी फीमेल फैंस आपकी होंगी? कोई क्रेजी सीन बताएं किसी फीमेल फैन का। एक सीन मैंने पहले भी बताया था कि लाइक वो बड़ा एक यादगार इंसिडेंट है लाइफ का, क्योंकि लाहौर में उस दिन इतनी ज़्यादा बारी हुई थी कि मालूम रोड लगा था बर्फ पड़ गई है। तो सब लोग बाहर निकले खाने के, जो लाहौरियों का शौक होता है कि बाहर जो खाने के लिए। तो जब मालूम पे एक रेस्टोरेंट था, हम उसकी लाइन में लगे थे, तो हम उतर के अंदर जा रहे हैं, तो गाड़ी का रश है, तो अचानक एक आवाज़ है सामी। अब मुझे आदमी लम्हा याद है कि मैंने अपने भांजे का हाथ पकड़ा हुआ, तो उससे को था छोटा, तो पूरी मास्टर बड़ा, तो जा रहे हैं समी आवाज आई और मैंने गाड़ी का दरवाजा लड़की भागती गई कि समी आई एम ह्यूज फैन, कैन आई हग यू। इससे पहले मैं कुछ कहता उसने हक कर लिया। ओए होए। और वो बकायदा शॉट है कि उसने हक किया और ये मेरी नजर पे बाइक पे पड़ गई।
और वो लम्हा ऐसा था कि उससे फिर देखा है और यूं वही थैंक यू सो मच वो चली गई। हाँ अच्छा वो चली गई। तो उसकी वाइफ कहती ये क्या था, मैंने कहा यार इट वाज राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, एक सेकंड का मुझे पता नहीं चला, मसलन उसने हाथ का और उसने कर लिया और अभी कुछ नहीं, मैं कहा मैं क्या करता हूं, इस पे भी सवाल हुआ और उसमें बनता इस पे बनता था। लेकिन वो याद करता है, लेकिन बचत हो गई। औरत और मर्द की क्वालिटी के बारे में, फेमिनिज्म के बारे में क्या ख्याल है? आई थिंक मैं फेमिनिज्म को एक हद में सपोर्ट करता हूँ, 100% सपोर्ट करता हूँ। अगर मैं आई थिंक उसके अंदर जो कुछ स्लोगन्स है बहुत बुरे, आई डोंट सेकंड दैट। अब ये कहें कि मैं फेमिनिज्म पे बिलीव नहीं करता, मेरी बेटी है, मेरी वाइफ भी है, मेरी बहन भी है, मेरी माँ भी है, मैं सब रिश्तों की इज्जत करता हूँ, हर रिश्ते को इज्जत देता हूँ। फेमिनिज्म जो मेरे नजदीक है वो है औरत के बेसिक राइट्स, क्या है? एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट। जितनी एजुकेशन आपका बेटा ले रहा है उतनी बेटी को भी देनी चाहिए आपको, और ठीक है। ऐसे ही घर के अंदर सब मिलके काम करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर बेटी है तो सिर्फ किचन के काम संभाल लें, नहीं, बेटा भी उसका अपना काम खुद करे। मैं इक्वालिटी पे बिलीव करता हूँ, मैं कपड़ों पे इक्वालिटी पे बिलीव नहीं करता, ये अजीब सी बात है। लिबास इज नॉट इक्वालिटी। देखिए मैं ऑब्वियसली मेरे नजदीक बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर स्टांस है। मैं बात करता हूँ कि अगर मेरी बेटी भी बड़ी होगी तो ऑब्वियसली मैं उसको, मैं चाहूंगा कि वो किस तरह का लिबास, एटलीस्ट आई कैन फोर्स हर, लेकिन मैं चाहूंगा कि उसको खुद तमीज हो कि उसने क्या पहनना है, किस माशरे में हम रहते हैं, उस माशरे में क्या लिमिटेशंस हैं। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, अगर वो डॉक्टर बहुत जो करना चाहती है करे। जिसने कहा कि मैं चाहूंगा कि मेरी बेटी एक सर्टेन लिबास में रहे, यस आई टोटली अंडरस्टैंड।